अरुण सर इज़ माई गुरु। मतलब जो मुझे वो बंदे ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, मतलब उनके कॉन्फिडेंस के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। आई थिंक आईपीएल नेट बॉलर था तब भरत अरुण सर आरसीबी के लिए बॉलिंग कोच थे। तब मैं आके आरसीबी को नेट बॉलिंग कर रहा था, हैदराबाद वर्सेस आरसीबी का मैच था। तब मैं बाउंसर मारे जा रहा हूँ, केएल भाई, विराट भाई, उन सबको। तो एकदम अरुण सर ने मुझे बोला कि क्या नाम है बेटा आपका? मैं बोला मोहम्मद सिराज। क्या कर रहे हो? मैं बोला अंडर 23 खेल रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर अरुण सर ने मुझे रणजी ट्रॉफी के कोच बने। तो वो साल मेरे को ड्रॉप कर दिया था कि अरुण सर ने मुझे टीम में लेके आके वो साल मैं हाईएस्ट विकेट टेकर रहा रणजी ट्रॉफी में ओवरऑल। और वो मतलब कुछ मेरे को चेंजेस नहीं किया, मेरी बॉलिंग कुछ चेंजेस, बस कॉन्फिडेंस। मतलब जब इंसान को कॉन्फिडेंस देते हो तो इंसान कहाँ पर भी कोई से भी बैट्समैन के सामने आउट कर सकता है। कोई सा भी सीरीज़ ख़राब जाता है, कभी मैं अपने लो कर रहा हूँ तो बिना सोचे डायरेक्ट कॉल, अरुण सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो सीधा रिप्लाई देते। और वो बोलते हैं कि बस तू एंजॉय कर, ज़्यादा सोच मत, तुझे इतने विकेट लेना है, कुछ मत कर, बस एंजॉय कर जाके। How lovely. That was great. Good story about it. Yeah. But हमें बताइए आपने क्या देखा था इस युवा खिलाड़ी में that you what's the promise that you saw? He was fearless when he was bowling. You could see that when in the net, a guy who's a nobody at that point, when he's going to Virat Kohli, he was looking to get Virat out. He was bowling bouncers. He was aggressive with Virat Kohli. I said, man, you don't often come across bowlers who is a nobody, who's not played anything at that point, to be as aggressive to a superstar like Virat. You are in awe of him all the time. So वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और इमिडिएटली मैंने वीवीएस लक्ष्मण को बताया था, ये बच्चा जो है बहुत इम्प्रेसिव है, इसको कोई खेला नहीं हैदराबाद में, इसको एंकरेज करने से अच्छा होता है। But I don't know what happened. Providence would have it that I went as the coach of Hyderabad next year. And मैंने इस बच्चे सिराज, मुझे उसका नाम भी याद नहीं था। मैं बोला एक बच्चा उसका नाम एस से स्टार्ट होता है और वो नेट बॉलिंग के लिए आया था। तो वो लोग 3 बच्चे को ले आए, उसमें सिराज एक था। तो ऐसा मैं उसको रिकग्नाइज करके उसको रणजी ट्रॉफी टीम में इंसिस्ट किया था कि वो रणजी ट्रॉफी उस साल खेलना है। तो उसमें he was the highest wicket taker that year for Hyderabad. वाओ। और वो रणजी डेज और वो नेट डेज, वहां से फिर आपने इंडिया में इतना काम किया उसके साथ, इंडियन टीम के साथ, क्या नोटिस किया आपने इम्प्रूवमेंट, स्पेशली इन द माइंड, टेम्परामेंट वाइज, मेंटली क्या नोटिस किया आपने उसकी एवोल्यूशन का? तब सिराज इंडिया ए भी खेला था, मुझे बार बार फ़ोन करेगा कि मैं और रवि शास्त्री जब बैठा है तो वो फ़ोन करेगा। रवि पूछा कौन है इतना फ़ोन करता है? तो सिराज बोलता है सर मुझे कब बुला रहे इधर इंडियन टीम पे? मैं बोला रुक। और एक इंडिया ए का मैच 5 विकेट निकाला था सिराज। तब रवि ने पूछा ये सिराज को तू देखा है? तो मैं बोला वही तो बार बार फ़ोन करता है, तो उसको बुला, हम उसको टीम में लेना है। तो ऐसा सिराज इम्प्रेस किया था रवि को भी। हाँ देखो, टाइम टाइम पे फोन करते रहना चाहिए ना। स्पीड डायल पे, कोच को स्पीड डायल पे लगा दो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पर आपके स्पीड डायल पे उस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। आपने जब इंडिया के साथ काम किया, आपने और रवि भाई ने, व्हाट अ बॉलिंग लाइनअप यू गाइस हैड पुट टुगेदर, ड्रीम टीम। आई थिंक इंडिया में हर एक टाइम काफ़ी अच्छा बॉलर्स थे। जहीर खान से लेके आशीष नेहरा, कपिल देव, आरपी सिंह भी था उधर तब, और काफ़ी वेंकटेश प्रसाद, जवगल श्रीनाथ, काफ़ी बॉलर्स इंडिया के पास थे। मगर सब का बॉलर्स ने शुरुआत में 140 के ऊपर डाल के, उसके बाद सबका स्पीड थोड़ा नीचे आ गया था। तो इस वजह से हम बहुत सारा बात हुई थी एनसीए पे, और तब हम डिसाइड किए थे कि फास्ट बॉलर्स एक रेस हॉर्स की तरह है और उनको ऐसा देखभाल करना है, उनको सारे जगह यूज करने से उनका इम्पैक्ट नीचे आ जाता है। तो इसलिए वी मेड इट अ फैक्ट दैट वी ब्रॉट वर्कलोड मैनेजमेंट इनटू प्लेस।
और नेट पे भी इतना ही बॉलिंग करना है काफ़ी है। और हमारे पास भी 3 थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स थे, वो काफ़ी तेज़ डालते थे, तो हमारा फास्ट बॉलर्स को यूज़ करना उतना ज़रूरी नहीं था। इस वजह से उनको काफ़ी रेस्ट मिला था और फिटनेस कल्चर भी तब इम्प्रूव हुआ, और इस वजह से यू कुड सी द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द 4 or 5, 6 फास्ट बॉलर्स वर्किंग इन टैंडम। Yeah, but what a combination, and each must have had different challenges. मतलब कौन कौन बॉलर थे आपके पास उस टाइम पे? शामी, फिर बुमराह, सिराज, ईशांत, उमेश, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था आपके पास. It's a good time for everyone to be at their best. And not only that, they were luckily they were all peaking, and each one was different. In fact, when one does not play, वो आके मुझे पूछता है मुझे क्यों ड्रॉप किया है. ईशांत ने काफ़ी बार मुझे पूछा है मुझे क्यों ड्रॉप किया है, मगर तब सच बताना बहुत इम्पोर्टेंट था. तो हम उनको बोलते हैं कि आपका these are the you stand 4th in the list or 5th in the list, so you could come back to 1st in the list with your performance. So now you're not playing because you're 4th in the list. वो हम बताते थे उनको. पहला गुस्सा होते थे, मेरे से बात नहीं करते थे 1-2 दिन, और उसके बाद फिर they know that उनको सच बताया गया था. Yeah. तो इसलिए they appreciated for that and they took it in their stride. And they know what improvement has to be done. I think that's such an important thing ना कि कोचिंग में अच्छी कम्युनिकेशन बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑलमोस्ट ही. I think communication is probably the key because knowledge हो किस तरह से pass on होगा. I think अन्ना ने एक बड़ी अच्छी बात और उसमें भी थी ना, तो वही सवाल आता है. This fearlessness or the go-getting attitude goes away when it is coaching too much happens because ideally he just said that you allowed him to be what he was. Do you think there is too much coaching at junior level now that makes them into a machine rather than the fearless race horse as you would like them to be? आप वर्ल्ड में काफी 50 बेस्ट बॉलर्स को ले लो, किसी का एक्शन सिमिलर भी नहीं है. सेम तो छोड़ो, किसी का एक्शन सिमिलर भी नहीं है. सबको एक काफी स्टाइल होता है, हमारा हैंड राइटिंग की तरह. सब ए और बी और सी लिखने का तरीका एक ही होता है, मगर काफ़ी सबका एक स्टाइल होता है. इस वजह से क्रिकेट का भी ऐसा है कि सबको एक स्टाइल होता है. वो स्टाइल जानना बहुत ज़रूरी है कोचिंग के लिए, और उस स्टाइल को जितना आप बेसिक के नज़दीक ले आ सकते हो वो ले आना वो चैलेंज है. अगर वो करोगे तो स्टाइल बिना बदले एक बॉलर को आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. चलिए, तो मैं बॉलर से पूछता हूँ कि एक अच्छे कोच की एट्रीब्यूट्स क्या हैं आपके लिए? एक अच्छा कोच कौन है? बेसिक मुझे लगता है कि जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं एक्शन में, जो माइनर ट्विक्स होते हैं ताकि हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, और दूसरी मेरी इंजरी मिनिमाइज हो जाए. सबसे बड़ा जो हम लोग जूझते हैं पेस बॉलर में, इंजरी के आसपास की इंजरी कम से कम हो. वो आपके एक्शन रिलेटेड होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक्शन में क्या माइनर चेंजेस करें ताकि आपकी जो व्हाट इज़ नेचुरल एक्शन. मुझे ऐसा लगता है नेचुरल एक्शन मतलब ये कि आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग मसल है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हो रहे हैं, वो आपका नेचुरल एक्शन हुआ. बहुत चेंजेस करने में जो आपकी पावरफुल मसल है वो शायद उतना यूज़ नहीं हो रही. यहाँ पर थोड़े ट्विक करके बॉडी को अलाइन करके आपको बेटर प्लान बता के, और साथ में समझाना भी होता है. जैसे सिराज की बात की उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें होंगी, कि बैट्समैन कितना इंपॉर्टेंट है, और प्लस साथ में उसको गाइड भी करते रहना. कई बार ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जहाँ पर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं पर आपको विकेट नहीं मिलता और डिसाइडेड होता है गेंदबाज. हम लोग भी हुए, तो उस समय भी कोच का रोल बड़ा होता है कि आपको बताना होता है कि आपने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट मिला ना मिला है सेकेंडरी है, आउटकम है वो, पर आपका जो प्राइमरी फोकस था वो आपने सही से इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर. वर्कलोड मैनेजमेंट की आपने भी जिक्र किया, आज बहुत बड़ी चर्चा हुई थी बुमराह में. फैंस भी जानना चाहते हैं, मैं पर्सनली भी जानना चाहता हूँ आज की डेट की क्रिकेट में क्या वो गेंदबाज खुद कहता है आज खेलेगा कि नहीं, कप्तान या कोच मिलके कहते हैं, फिजियो वो डिसीजन लेता है, या ट्रेनर वो डिसीजन लेता है, या सिलेक्टर या बोर्ड वो डिसीजन लेता होगा? आई थिंक टुडे बुमराह सेड ही इज फिट, एंड अगर बुमराह जैसा बॉलर खुद कहता है कि मैं फिट हूँ तो वो खेलना बहुत ज़रूरी है. और हमको ये जो 2 टेस्ट मैच के बीच में 8 दिन का गैप था और वो काफ़ी था, और ये टेस्ट मैच हमको जीतना बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से आई स्ट्रांगली फील दैट बुमराह शुड हैव प्लेड दिस टेस्ट मैच. बहुत बढ़िया सर. पर ये कॉल लेता कौन है कि वो रेस्ट करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में कॉल किसका होगा, बॉलर का है, आई थिंक
आपके टाइम में अगर वर्कलोड मैनेजमेंट है तो कौन लेगा वो बॉलिंग कोच बॉलर से बात करने का बाद हाँ, और वो काफी वो सिचुएशन हम जानने का बाद फिर कॉल लेता है कोच और कैप्टन। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।